तो रोज आप 18 किलोमीटर चलते हैं? हाँ, हमारे मैन मथा बोर्ड लिखा रहता है, वो मैन मथा जाते हैं। तो रोज मतलब पैदल चल जाते हैं 18 किलोमीटर? डेली के काम यही है। किसी दिन नहीं चलेंगे तो? नहीं कैसे चलेगा, जीपीएस है साथ जीपीएस में, है? जीपीएस है, कहाँ रुकेंगे वो। गवर्नमेंट से ऊपर है। मतलब टफ ड्यूटी है बहुत। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? हम बिहार का रहने वाला बिहार है, में कहाँ? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाले रास्ते में जो ऐतिहासिक तीस्ता नदी है, उस तीस्ता नदी पर हमारी मौजूदगी है और हम पश्चिम बंगाल के चुनाव कवर करने के लिए लगातार पश्चिम बंगाल के गांवों में, गलियों में, शहरों में घूम रहे हैं। और हमारे ठीक पीछे जो सड़क जा रही है वो दार्जिलिंग की तरफ जाती है। और ये मनोरम और सुंदर दृश्य पहले आप देखिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं यहाँ के बारे में कि क्या है यहाँ की कहानी। ये तीस्ता नदी के ऊपर हम खड़े हैं, ये तीस्ता नदी के लहरों को आप देख रहे हैं, ये सुंदर और मनोरम दृश्य आप देख पा रहे हैं। देखिए, तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे इसके 3 धाराओं के संगम के कारण प्राचीन काल में त्रिस्त्रोता भी कहा जाता था। देखिए, तीस्ता नदी के किनारे पे हमारी मौजूदगी है और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और हमने बताया आपको कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह नदी उत्तरी सिक्किम में हिमालय के पाहुनहुरी ग्लेशियर और सोलहामो झील से निकलती है। लगभग 414 किलोमीटर यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहते हुए, देखिए बारिश भी आ रहा है तो हम बचते हुए ही आपको ये जानकारी दे पा रहे हैं। तो हमने बताया कि लगभग 414 किलोमीटर लंबी यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहते हुए अंत में बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां जमुना कहा जाता है, में मिल जाती है। 1787 ईस्वी में आई भीषण बाढ़ से पहले तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी और 3 अलग अलग धाराओं पुनर्भवा, अत्रेयी और करतोया में बहती थी। पूरा दिखाइए चारों तरफ घुमा के कि क्या मनोरम दृश्य है यहाँ का। और आपको अगर बताएं कि देखिए जो बाढ़ आया था 1787 में, उस बाढ़ में इस नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई थी। देखिए, इस नदी के बारे में पौराणिक जो है कथाएं भी हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं जैसे कालिका पुराण के अनुसार तीस्ता नदी का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। स्थानीय लेप्चा समुदाय के लिए यह एक जीवित आत्मा है। उनकी लोक कथाओं के अनुसार तीस्ता, रोंगन्यू और रंगीत नदी के बीच प्रेम और उनके मिलन की कहानियां आज भी इस लोकेलिटी में, इस संस्कृति में लोग खूब जो है सुनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखिए कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोग सर यहाँ के लोकल हैं? नहीं, बाहर से हैं? कहाँ से था? सिलीगुड़ी से। अच्छा, सिलीगुड़ी तो पास में ही है, मतलब पश्चिम बंगाल के ही हैं आप लोग। क्या कहेंगे, पूरा मनोरम दृश्य है पूरा। बहुत सुंदर दृश्य है, पिक्चर है बहुत सुंदर। अक्सर आप लोग आते हैं? हम आते हैं, कभी कभी आते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं। क्या माहौल लग रहा था इस बार पॉलिटिकल, क्या कहेंगे? मुझे ये मालूम नहीं है। हम लोग घूमता है, पिक्चर देखता है। क्या करते हैं? काम करता है, हार्ड वर्क का काम करता है। अच्छा, हार्ड वर्क का काम करते हैं। तो मतलब ठीक है, मतलब ममता दीदी की सरकार बढ़िया चल रही है। हम लोग पॉलिटिक्स ध्यान नहीं देते। घुसपैठी है बंगाल में? पेपर में जो देखता है वही है कि नहीं, आपको क्या लगता है? हो सकता है, हो भी नहीं सकता, मुझे मालूम नहीं है। हम लोग ये सब नहीं देखता। नौकरी चाकरी मिल रहा है युवाओं को? हाँ, मिलता है, कभी कभी पेपर में उठता है, देखता है नौकरी चला गया, ऐसा भी होता है। तो चलिए, देखिए बंगाल में हम लोग हैं और यहाँ की ऐतिहासिकता, संस्कृति के साथ साथ जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो भी हम लोग लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बारिश की हल्की हल्की बूंदें जो है यहाँ पर आ रही हैं। हम लोग भी अब आपको ये दृश्य चूंकि दिखाना बहुत जरूरी था, ये दृश्य काफी मनोरम है। और देखिए टूरिज्म के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं यहाँ पर है। तो देखिए, हम आपको बता रहे थे कि जो ऐतिहासिकता है, जो कहानियां यहाँ प्रचलित है, ऐतिहासिक रूप से यह नदी तिब्बत और बंगाल के बीच व्यापार के एक प्रमुख मार्ग के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
आपको ये जो ब्रिज है, जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं, वो भी जो है बड़ा अच्छा ब्रिज माना जाता है। और देखिए इंजीनियरिंग को लेकर बहुत तरह की बातें ये उठती हैं, बहुत मतलब अच्छी इंजीनियरिंग है। इसे 1937 में राजा जॉर्ज 6 के राज्याभिषेक के याद में बनाया गया था। इसे बंगाली वास्तुकारों AC दत्त, SK घोष और KP रॉय ने डिजाइन किया था, जो उस समय ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके प्रवेश द्वार पर 2 बाघों की मूर्तियों के कारण इसे बाघ पुल भी कहा जाता है। और देखिए रेल कनेक्टिविटी भी है। इस साइड जो है वो एक रेलवे स्टेशन है, यहीं पास में सेवक जंक्शन करके एक रेलवे स्टेशन भी है, तो ये भी है। आगे दादा कौन सा रेलवे स्टेशन है? कौन सा रेलवे स्टेशन है? नहीं नहीं, ये वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? सेवक है, जंक्शन है। कहाँ कहाँ से लाइनें आती हैं? जरा थोड़ा तो स्टेशन कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी है? ये अभी नया नया बना है, कुपा होकर के सिक्किम, अच्छा सिक्किम। अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा ये अलीपुर लाइन है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होती है ये वाली लाइन? जिस पे आप ये खड़े हैं? ये तो अलीपुर होते हुए गुवाहाटी तक कनेक्शन है। इधर इधर तो आप NGP चले जाइए, उसके बाद सिलीगुड़ी से बागडोगरा हो तो अच्छा अच्छा, ये कौन से रेलवे में आता है? हमारे ध्यान पे उतर गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो आप लोग भी मतलब क्या आपका क्या ड्यूटी रहता है? चेक करते हैं पटरियों को? चेक करना है, एक एक पटरी को चेक करते चेक करना है। सब नोट भाल्टू पर है ना। हैं? हाँ हाँ। सब नोट भाल्टू। तो कितना दूर का आपका रेंज रहता है? हमारे रेंज हाँ 6 किलोमीटर, 6 किलो इधर गोलमा तरफ और 3 किलो बगराकोट तरफ। तो 6-3-9 किलोमीटर। 18 किलोमीटर अच्छा 9 किलोमीटर जाना है और आना है। तो रोज आप 18 किलोमीटर चलते हैं? हाँ, हमारे लेंथ, हमारे मैन मथा बोर्ड लिखा रहता है, वो मैन मथा जाते हैं। तो रोज मतलब पैदल चल जाते हैं 18 किलोमीटर? डेली के काम यही है। किसी दिन नहीं चलेंगे तो? नहीं कैसे चलेगा? GPS है साथ GPS में, है? GPS है, कहाँ रुकेंगे वो देख लेगा कहाँ रुका हुआ है। हाँ ऐसा ही ड्यूटी है। गैंगमैन है? हाँ, काफी चाबी टफ। मैन है, चाबी मैन। चाबी मैन? हाँ टफ ड्यूटी है। हाँ, गैंगमैन सुपर है। मतलब टफ ड्यूटी है बहुत। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? हम बिहार का रहने वाला बिहार है, में कहाँ? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा दरभंगा से आके। तो कितने साल से यहाँ हैं? हमारे उतना टाइम मत दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए आपके काम का समय है ना। ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। और देखिए बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य। क्या नाम है आपका? हैं? अभिनय। अभिनय। अच्छा, कहाँ रहते हैं? इधर उधर रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो बहुत सारे टूरिस्ट इधर आते हैं? पहले इधर क्या बोलते हैं उसको, पिकनिक का स्पॉट था, अब तब आता था, अभी नहीं आता है। चलिए तो देखिए सेवक रेलवे स्टेशन जो है वो भी बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और आपको बताते चले कि यह स्टेशन सिलीगुड़ी से लगभग 21 से 25 किलोमीटर की दूरी पर महानंदा वन्य जीव अभयारण्य के ठीक बीचों बीच है। देखिए हिमालय की तलहटी में होने के कारण इसे पश्चिम बंगाल के सबसे सुरम्य स्टेशनों में से भी माना जाता है। और सेवक रेलवे स्टेशन वर्तमान में निर्माणाधीन सेवक रंगपो रेल परियोजना की शुरुआती बिंदु है, जो सिक्किम को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। आपको यह भी बताते चलें कि यह लगभग 45 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसका 86% हिस्सा 14 सुरंगों से होकर गुजरेगा। यह परियोजना सिक्किम की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। और देखिए आगे अगर तीस्ता नदी के बारे में अगर बताएं तो देखिए सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत तिब्बत सीमा की ओर सैनिकों और हथियारों की तेज आवाजाही में मदद करता है। आपको देखिए बताते चलें कि सुरंगों का सफर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। उस तरफ गांव है, धूप भी लगता है कि मुझे बारिश अब बूंदी तो हो रही है, लेकिन इस बारिश के बूंदों के बीच धूप भी निकल गया है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनमोहक और मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और सूर्य के प्रकाश की भी हल्की हल्की जो है वो ये पूरे सूर्य के प्रकाश से देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है वो देखिए पहाड़ की जो तलहटी है वो प्रकाशयामान है और बारिश की बूंदें जो है इसकी खूबसूरती बढ़ा रही है। तीस्ता नदी की जो कलकल और छलछल की आवाजें हैं वो अपने आप में प्राकृतिक मनोरम का एक इतना अच्छा उदाहरण आज तक हम लोगों ने तो नहीं देखा। और आपके लिए न्यूज हाट के दर्शकों के लिए देखिए केवल पॉलिटिक्स नहीं,
केवल चूंकि राजनीति जरूरी है। देखिए हर कोई राजनीति से जुड़ा है, चाहे कोई कितना भी बोल रहे, लेकिन राजनीति उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि उसी से हमारी दिनचर्या जुड़ी हुई है, उसी से हमारा जो है सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम सड़क पर चलते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो भी एक पार्ट है राजनीति का। हम जीवन जीते हैं, वह भी एक पार्ट है। तो पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो तो जरूरी हैं। इसके साथ साथ जो बंगाल की सभ्यता, संस्कृति, जो ऐतिहासिकता है, देखिए टूरिज्म का कितना बड़ा हब बन सकता है। ये पूरा क्षेत्र बना भी हुआ है, लोग आते भी हैं, लेकिन और डेवलप करने की आवश्यकता है। और देखिए बदलाव की आहट जो है वो हमें सुनाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से बात बोला है, हम न्यूज हाट के टीम के तरफ से हमने पहले भी ये बताया था, हमने मैगजीन में भी, अपने जो मैगजीन आप देखते हैं, न्यूज हाट का मैगजीन है, उसमें भी हमने कहा था कि भाजपा अगर इस रणनीति पर काम करेगी तो भाजपा सक्सेस हो सकती है। क्योंकि देखिए भाजपा के वोटर तो हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन हो बंगाल में, लेकिन वोटर्स निकल नहीं पाते हैं। उनके मन से डर निकालना होगा, और वो डर निकालने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। देखिए बीजेपी के कई प्रभारियों से भी हमारी बातचीत हुई, तो वो उन लोगों की तरफ से भी यही कहना है कि देखिए हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग बस ये कर रहे हैं कि वोटर्स के मन से डर कैसे निकल जाए, वो डर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और जब डर निकल जाएगा तो वोटर बूथ तक जाएगा, और जब वोटर्स भाजपा के बूथ तक चले जाएंगे तो आप समझिए कि बड़ा परिवर्तन होगा। और लोग परिवर्तन की दरकार चाहते हैं, क्योंकि समस्याएं हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, दीदी के टीएमसी के जो गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, हालांकि दीदी उनसे कनेक्टेड है कि नहीं है, ये इसमें बहुत सच्चाई है कि नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन टीएमसी के नाम पर गुंडागर्दी होती है, ये बोलने में हमें कहीं कोई दो मत नहीं है। टीएमसी के नाम पे उनके कार्यकर्ताओं के तरफ से सिंडिकेट जो कल्चर है उसके तरफ से ये प्रॉब्लम होता है। तो लगातार पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी के वादियों में हमारी मौजूदगी, और दर्शन कराएंगे आपको, हर क्षेत्र के दर्शन कराएंगे, प्रसिद्ध जो मंदिर होंगे उस मंदिरों के भी आपको दर्शन कराएंगे। और इतना मनमोहक और इतना सुंदर, इतना मनोरम ये दृश्य है कि मन जो है पूरी तरह से रोमांचित हो जा रहा है। लेकिन काम करना है, आगे बढ़ेंगे, किसी और चौक चौराहे पर, किसी और मोड़ पर, किसी और गांव में चलेंगे, और वहां से आपके लिए कंटेंट, जो पब्लिक के रिएक्शंस हैं, वो निकाल कर ले आएंगे। देखते रहिए न्यूज हाट, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज हाट पे जो वीडियोस आ रही हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करके एक एक जगह पर जाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। आप देखिए कि बहुत कम जो चैनल्स हैं जो फील्ड में निकलते हैं, बहुत लोग राजधानी तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन न्यूज हाट की टीम गलियों में जाती है, गाँव में जाती है, सड़कों में अंदर हम लोग चले जाते हैं। देखिए अब देखिए ये नदी पार करके हम लोग अब उस गांव की तरफ बढ़ेंगे, वो गांव में क्या लोग बोलेंगे, तो इतना अंदर तक घुसकर एकदम रियल जो पॉलिटिकल चल रहा है और जनता के समस्या क्या है, उन तमाम चीजों को अगर न्यूज हाट आपके सामने परोस रही है तो हमें हमारे काम का इनाम बस आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में अपने राय रखें, हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।